बहुत लंबा जाएगा कि पहली बार सभी मंदिरों के पुजारी, आचार्य, मुखिया, उनके प्रेसिडेंट इकट्ठे होकर के कथा का आयोजन करवा रहे हैं। ये अच्छी बात, ये हो जाए तो क्या कहना। लेकिन आजकल तो भगवान सबके अलग अलग हो गए। बोले ये उनके भगवान, ये उनके भगवान। सच बोले, हम लोग बुरा ना मानना, आज से तुम कसम खा करके जाओ, सबसे पहले तुम किसी के नहीं हो, हिंदुस्तान के हो। तुम्हें पहला उत्तर तुम्हारे मुंह पर होना चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं और सनातनी हैं। इसके बाद में कोई परिचय पूछे तो बता देना, नाम बता देना, सरनेम बता देना, पर सबसे पहले तुम कहना हम कट्टर सनातनी हिंदुस्तानी हैं। और जहां भी हिंदुस्तानियों के ऊपर लफड़ा आए, तुम्हें सौगंध है अपने पूर्वजों की। तुम्हारे पूर्वज एकता के लिए मर गए, तुम उनकी आत्मा को शांति देना चाहते हो। तो प्रत्येक भारतीयों से प्रार्थना है, विदेश में रहने वाले प्रत्येक सनातनियों से प्रार्थना है, अपने देश के मान को बढ़ाना चाहते हो। हमसे लोग पूछते हैं कि आप विदेश क्यों आते हो। हम देश को देख रहे हैं, हमें विदेश जाना बहुत जरूरी है। हम अभी विदेशों को समझेंगे। हम चाहते हैं एक दिन ऐसा हमारा भारत बने कि भारत का कोई भी हिंदू विदेश की वीजा को अप्लाई ना करे, विदेशों के लोग भारत में आने के लिए अप्लाई करें। आपके न्यूजीलैंड जैसा हमारा भारत हो जाए, ताकि न्यूजीलैंड के लोग भी कम से कम घूमने ही सही भारत आए। हमारा ये उद्देश्य। सच बताएं, आप लोगों के मन की बात बता रहे हैं, कोई नहीं चाहता कि हम भारत से दूर हों। कौन चाहता कि वो गलियां छोड़ें? कौन चाहता कि माता पिता की छांव छोड़ के यहां आए? कौन चाहता कि वो आंगन छोड़ें? कौन चाहता वो पीपल की छांव छोड़ें? कौन चाहता वो मंदिरों की पूजा छोड़ें? कौन चाहता है वो अपने गांव के खेतों के खलिहानों और किसानों को छोड़ें? कौन चाहता है भारत की भूमि वृंदावन, द्वारका, हरिद्वार, ऋषिकेश और अयोध्या को छोड़ें? कौन चाहता है कि गांव में एक शादी हो तो पूरे गांव की शादी होती, गांव में एक विवाह हो पूरे गांव का विवाह, मानो पूरे घर घर में विवाह हो रहा। सब लोग एक साथ बैठते हैं, रोटी बनाते, कोई बर्तन लाता, कोई टेबलें लगवाता, फिर परस, वो रात की परस, यहां तो तुम्हारे खाक नहीं, अपना खुद से उठाओ खाओ। हमारे भारत में तो बड़ा मजा आता है साहब। हम जहां रहते, अभी बागेश्वर धाम पे अन्नपूर्णा चलती है, रोज भंडारा, उसमें भंडारा चलता, 5 साल हो गया है, रोज भंडारा चलता बागेश्वर धाम पे। उसमें क्या मजा आता हमें तो आज हम सुबह से बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं बागेश्वर धाम को, अन्नपूर्णा को, भारत को, वो गलियों को, वो माता की छांव को, वो पिता के प्यार को, वो चाचा की डांट को, वो गांव के पीपल को, वो देवी मंदिर जाने को, वो बागेश्वर हनुमान जी की आरतियों को, वो बागेश्वर धाम पर परिक्रमा लगाने को, वो अन्नपूर्णा में भंडारा वितरण को। क्या अद्भुत भारत है अपना, कितना प्यारा भारत है। वहां पर भारत में भंडारे भी क्या गजब के होते हैं। पंगत होती है रात को, शाम को पंगत होती है, लेकर बैठ जाते हैं। और देखा कि रायता वाला आ रहा तो पहले ही रायता, और दे और दे और दे, इधर इधर। वो मजा अलग है, रायता पी करके फिर से रायते वाले को बुलाना, छाछ पीकर फिर से छाछ वाले को बुलाना, वो पूरी गरम पूरी के लिए इंतजार करना, मजा अलग है। यहां तो सब अपने हाथ से करो। कौन चाहता भारत छोड़ना? हमें पता है तुम मजबूरी में आए, कारणों से आए। हम चाहते हैं हमारी भारत की सरकार, भारत के लोग, भारत के पढ़े लिखे लोग इतने समृद्ध हो जाए, हमारे वतन को कोई छोड़कर विदेश में न, उनकी बुद्धि इतनी जग जाए, उनको इतनी सम्मति भगवान दे दे। हम व्यासपीठ से प्रार्थना करते, हमारी भारत सरकार के लोगों को हनुमान जी सम्मति दे दें, बल दे दें, कोई भी अपने देश को छोड़ने पर मजबूर ना हो जाए। जब देश छोड़कर जाते हैं बड़ा बुरा लगता है। कुछ लोग डंकी मारकर, कुछ लोग फ्रॉडगिरी। कल हमको बाहर एक पंडित जी मिले, आंखों में आंसू आ गए। विदेश आए थे वो कमाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, 25 लाख रुपया का फ्रॉड कर दिया, वीजा का फ्रॉड कर दिया। अब वो रो रहे हैं कि जाएंगे कैसे।
पता है वो क्या बोले हमसे कान में? प्राण छूट जाए एक बार, हमें भारत जाना है, हम वहां लौटना चाहते वृंदावन। बुरा मत मानना, आप लोग बहुत अच्छी जगह हो, पर सच बोले अपना भारत सबसे प्यारा, सबसे प्यारा। हम तो अभी फिजी गए थे, फिजी के लोगों को देखकर हमें खूब रोना आया। इस बात पे आया कि इनके पूर्वजों ने कितने कष्ट सहे। अभी नानी से हम बात कर रहे थे, वही पूछ रहे थे कि कैसे आए पिता, कैसे 5 महीने वो जहाज में चलकर आए होंगे, कितना कष्ट है। और यहाँ आके भी तुम्हें कष्ट ही सहना पड़ता, दुत्कार सहनी पड़ती। अब बातें ठीक है, तुम समृद्ध हो गए तो तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई, वो बात अलग है कि तुम थोड़े से बड़े बन गए तो अब तुम्हारे पास नौकर हो गए, तुम्हारी थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ गई। पर कभी विचार करना, जो आदमी पहली बार यहाँ पर न्यूजीलैंड में आया, उसने कितनी दुत्कारें नहीं सही हो, अपमान सहा, लोग देखते नहीं, यहाँ कोई किसी को पूछता नहीं, किसी से मतलब नहीं, किसी की बच्ची किसी के साथ भाग जाती, किसी को मतलब नहीं, कोई भी अत्याचार कर देता, किसी को कोई मतलब नहीं, बच्चे छोड़ के भाग जाते, किसी को मतलब नहीं, सब अपने अपने काम में मस्त रहते, किसी को मतलब नहीं, धक्के खाते घर घर, किसी को कोई मतलब नहीं। कितनी विचित्र बात है। हमारे भारत में, अपने भारत में एक घर कष्ट हो जाए, काम छोड़ छोड़ के उसके घर बैठने जाते। बहुत प्यारा है भारत, जहां देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह ने फांसी को भी चुन लिया। आपके पूर्वजों ने उस देश को आजाद कराने के लिए प्राण दे दिए। हम लोग लड़ते, सब कुछ करते, पर अंत में एक हो जाते। हम लोग भारतीय बहुत प्यारे, कितना कष्ट सहा हम लोगों ने, कितनी दुत्कारें से। हम तो आज सुबह से बहुत अपनी माँ को बहुत याद कर रहे हैं, भारत माँ को भी कर रहे हैं और अपनी माँ को भी कर रहे हैं। भूखे सही, अपना भारत अच्छा है, कैसी सही, अपना भारत बहुत प्यारा है। यहाँ सब कुछ है पर प्रसन्नता नहीं, संतुष्टि नहीं। यहाँ आदमी मशीन है और तुम मशीन की तरह जीते हो, और फिर भी तुम्हारे जैसा बाबरा कोई नहीं होगा, फिर भी तुम राष्ट्र के लिए सोचते नहीं। सब अपने में जिए जा रहे, पर तुम्हारी भी गलती नहीं, तुम्हारी भी मजबूरियां बहुत। यहां आदमी खाने पीने में ही दिन निकाल देता, व्यवस्था करने में ही दिन निकाल देता। हम तुम्हारी मजबूरी को समझते हैं, पर कभी भी भैया तुम समृद्ध, जितने लोग इस देश में समृद्ध हो गए हैं, हमारी प्रार्थना है अपने इस नीचे वालों के हाथ को मत छोड़ना। तुम कुछ देना मत, हम बहुत स्पष्टवादी हैं, तुम कुछ देना मत, पर हमारी तुमसे प्रार्थना है तुम किसी को कुछ दो मत, पर कम से कम किसी का सांत्वना तो दे दो, डानस तो दे दो, कुछ मत दो। यहां जो लोग रहते हैं उनको भरोसा तो दे दो। बुरा ना मानना, तुम्हें लगता होगा कि तुम बहुत अमीर आकर के इस देश में, बहुत से लोग विदेशों में इसलिए जाते हैं कि हम वहां जाएंगे पैसा बहुत कमाएंगे, फिर रोते, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं, कुछ भी सरल नहीं। लेकिन हमको बुरा तब लगता जब दिल्ली की खबर छपती है एक प्रतिष्ठित न्यूज में, और खबर ये छपती है कि बेटे ने फोन लगा करके विदेश से कह दिया, अमेरिका से, कि मैं माँ के अंतिम संस्कार में नहीं आ सकता हूं, मैं पैसा मनी ऑर्डर करके भेज रहा हूं, तुम लोग ही माँ का अंतिम संस्कार कर दो। तब पीड़ा होती, तब फिर दिल हमारा फटता है कि उस माँ ने तो नहीं कहा कि मैं पेट से इसको जन्म नहीं दे सकती, उसने तो 9 महीने कष्ट सहे, उसने तो तुम्हें जन्म दिया, उसने तो नहीं कहा कि मैं जन्म नहीं दे सकती। पर तुम आज समृद्ध हो गए तो तुम माँ को भूल गए। और बुरा मत मानना न्यूजीलैंड के पागलों, तुम माँ को भी भूल गए, भारत माँ को भी भूल गए। वरना हमें आने की क्या जरूरत, कथाएं तो हम भारत में भी कर लेते हैं, भीड़ तो भारत में बहुत है,
वहां भी कष्ट कम नहीं हुए। हमारे इतने दिन सेवा, 16 साल दरबार लगाते हुए भी अभी भी भारत खुशहाल थोड़ी हुआ। अभी भी हमें वहां बहुत गली गली में काम करना है, अभी भी हमें गांव गांव के लोगों में काम करना। इसलिए पिछले दिनों हमने अपने जन्मोत्सव पर प्रण लिया कि अब हम भारत में हवाई जहाज या ट्रेन से धर्म को नहीं बचा सकते, अब हम भारत में पैदल यात्रा करेंगे। क्योंकि हमसे अमीर बहुत मिल लेते, गरीब नहीं मिल पाते। आप लोग तो बहुत सरल तरीके से बैठ गए इतने नजदीक। भारत में बेचारे हमारे लोग हमारे इतने पास भी नहीं बैठ पाते, वो 2-2 किलोमीटर दूर बैठ पाते। 10-10 लाख की भीड़ में हमें बहुत कष्ट होता है। हमें जो हनुमान जी ने कृपा दी है वो मजे लेने के लिए नहीं दी। लोगों को लगता होगा कि कथा करना सरल है, विदेश जाना। भारत के जो हमें लाइफ हमसे जुड़े लोग वो भी कई बार सोचने लगते कि अब तो गुरु जी विदेश जाके मजे। क्या बताएं साहब, अब तो मैं हम अपनी पीड़ा क्या बताएं कि हम क्यों आए और इसके पीछे कितनी कठिनाइयां हमें बड़ी सहने पड़ती। हमारा खान पान अलग है, रहने का स्वभाव अलग है, जीने का ढंग अलग है, हमसे प्रोफेशनली रहा नहीं जाता। हम आप लोग कल जूता पहन के कथा सुन रहे थे, हमें पीड़ा हो रही थी। अब क्या बता दें। और पीड़ा इसलिए हो रही थी कि तुम विदेश में रहते हो तो क्या हुआ, क्या तुम सनातन नहीं जानते? तो तुम कहते हो तुम सनातनी हो, झूठी मिथक बातें बोलते। हमको पीड़ा हो रही थी, लेकिन क्या बोल रहे, यहाँ की मजबूरी है, ठंडी बहुत है, नीचे भी ठंडा बहुत है, यहाँ की ठंडी खतरनाक है। क्या कह दें, तो हमें अच्छा नहीं लगता साहब। लोगों को लगता, जो लाइव हमें देख रहे, जो भारत में बैठे लोग, इस बार जब हम वापस गए थे ऑस्ट्रेलिया से, हमारे गांव के आ जाते हैं, हमारे गांव के सब प्यारे आसपास के वो आ गए। आजकल आप ना बूढ़े बूढ़े लोग बहुत विदेश जा रहे हैं पंडित जी, अच्छा लगने लगा होगा। अब उन्हें क्या बता दें कि हमारे हृदय में पीड़ा क्या है। हमें पीड़ा तुम्हारे बच्चों की है जो तुमसे दूर हो जाते हैं। हम चाहते हैं वो तुमसे दूर ना हो। हम चाहते तुम्हारी बेटी का कन्यादान तुम्हारे हाथों से। देखिए कितने माँ बाप यहां नहीं बैठे जो अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाते, और कितने बेटा नहीं यहां बैठे जो अपनी माँ का